नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वह 83 लोग कौन है, 83 लोग कौन है जिससे हमारी सुप्रीम कोर्ट डरती है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो जर्मनी का नागरिक नहीं होता है 1932 तक। 1932 में वह ऑस्ट्रेलिया का नागरिक होता है। जर्मनी के बगल का एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ का वो नागरिक होता है। और 1932 में वह जर्मनी का नागरिक बनता है। और 1933 में जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं उस वक्त के, पॉल वॉन हिडेनबर्ग, उस व्यक्ति को चांसलर बना देते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति बूढ़े हो चुके होते हैं, लगभग 85 साल उम्र हो चुकी होती है। और एक फील्ड मार्शल को जर्मनी का चांसलर बना देते हैं। एक साल पहले तक जर्मनी का नागरिक नहीं होता है। और चांसलर बनते ही 1934 में वो राष्ट्रपति और चांसलर का पद खत्म कर देता है, दोनों को मिला देता है और मिलाकर खुद को राष्ट्र नायक घोषित करता है। और फिर चूंकि जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी काफी सक्रिय थी, सोशलिस्ट थे, दूसरी पार्टियों के लोग थे, वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की न्यायपालिका चुन चुन कर विपक्षी जो नेता थे उनको जेल भेजने लगती है। जेल ही नहीं भेजती है, उनको मौत के घाट उतारने का आदेश भी देती है। और वह शख्स जो राष्ट्रनायक बना वो हिटलर है। इस हकीकत को किसी और के बारे में आप नहीं सोचिए, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि डिफेमेशन का जमाना है, सजा हो जाएगी, नागरिकता छीन जाएगी। हम लोग तो इतने बड़े पत्रकार भी नहीं हैं कि हम अपनी नागरिकता सिद्ध करेंगे, हम चिल्लाएंगे। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों को भी जेल भेज देती है, को भी मौत के घाट उतारा जाता है। और कौन शख्स, किस शख्स के दबाव में था वहां की न्यायपालिका? एडोल्फ हिटलर। तो क्या भारत की न्यायपालिका उसी रास्ते चल पड़ी है? मात्र 83 लोग ऐसे हैं जिससे हमारी न्यायपालिका डर रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहने में डर रहा है। और वो 83 लोग कौन है? जो मौजूदा सत्ता है उससे जुड़े लोग हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन आप इस दौर में देखिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए मौजूदा सत्ता ने पहले धर्म का इस्तेमाल किया, फिर सैकड़ों गोदी मीडिया के चैनलों के जरिए विपक्ष के जो नेता थे, विपक्षी पार्टियां थी, उनका चरित्र हनन किया गया। व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जरिए फेक न्यूज फैलाई गई। उसके बाद एजेंसियों का सहारा लिया गया, जिसमें आप सीबीआई का नाम ले सकते हैं, इनकम टैक्स का नाम ले सकते हैं, ईडी का नाम ले सकते हैं, डीआरआई का नाम ले सकते हैं। ये तमाम एजेंसियों ने एक एक कर विपक्षी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। मौजूदा सत्ता का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक दोषी नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा है कर्नाटक में एमएलए के पास पैसा का बंडल पकड़ाता है और वो जेल भी नहीं जाता है, उसको बेल मिल जाती है। वो मौजूदा सत्ता से ही तो जुड़ा था, बीजेपी से। आजम खान साहब 2019 के एक हेट स्पीच में उनको 3 साल की सजा होती है। सजा होते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा 2 दिन के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर देती है। आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल के पहले के एक मुकदमे में 2 साल की सजा होती है, सदस्यता खत्म कर दी जाती है। लक्षद्वीप के सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार की पार्टी से जुड़े हैं, मोहम्मद फैजल, उनको मर्डर के केस में एक सजा होती है, वो अपील में चले जाते हैं, हाई कोर्ट स्टे लगा देती है सजा पे। और लोकसभा को कहा जाता है कि आप इनकी सदस्यता बहाल कीजिए, निलंबित नहीं रख सकते। लोकसभा अध्यक्ष खामोश है। परसों राहुल गांधी को की सदस्यता खत्म हो गई। मसला ये नहीं है कि किसकी सदस्यता रद्द हो रही है, किसकी खत्म हो रही है। मसला तो बस इतना सा है कि एक एक कर चुन चुन कर विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। पत्रकारों की जुबान तो पहले ही बंद कर दी गई। जो नाम के पत्रकार हैं वो गोदी मीडिया में हैं, चरण चुंबक बने हुए हैं।
बुद्धिजीवियों को बंद किया जा रहा है, बोल नहीं पा रहा है कोई। तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगी? क्योंकि वो तो खामोश है। हर दिन कोई ना कोई जेल जा रहा है। अब तो बात सदस्यता खत्म करने की आ गई कि विपक्ष नहीं चाहिए हमें संसद में। याद कीजिए एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की संसद में तो यही किया था। जो खुद जर्मनी का नागरिक नहीं था, वो जर्मन राष्ट्रवाद की बात कर रहा था। 1932 में तो जो जर्मनी का नागरिक बनता है और 1934 में सारे को एक-एक करके जो भी, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हों, एक-एक कर सबका खात्मा करता है, मौत के घाट घाट उतारता है। आप देखिए कि तमाम विपक्षी पार्टियाँ कल सुप्रीम कोर्ट गई थी। 14 विपक्षी पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट गई थी और कोर्ट जाकर क्या कही थी? कि हमारी ताबड़तोड़ अरेस्टिंग हो रही है, एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। आप इसमें कुछ कीजिए, कोई गाइडलाइन जारी कीजिए। राज्यों में जो लोअर कोर्ट होते हैं, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन नहीं देना चाहिए था कि सभी मामले सुने जाएँ? सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सवाल राहुल गांधी की सदस्यता का नहीं है। कोर्ट जब सेलेक्टिव हो जाए, मुकदमा हमारा और आपका एक जैसा हो, हम दोनों ने चोरी की है, तो एक का मुकदमा पहले सुना जाएगा, उसको सज़ा पहले दे दी जाएगी और हमारे मुकदमे को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हम सत्ता में जो पार्टी बैठी है, हम उससे जुड़े हैं। हम उसके सांसद हैं, हम उसके एमएलए हैं, हम उसके वार्ड काउंसिलर हैं। आजम खान साहब को किस बात की सज़ा हुई है? हेट स्पीच। ताज्जुब है सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आता हेट स्पीच। सांसद दे रहे हैं। खुद गृह मंत्री ने बांग्लादेशियों के बारे में क्या बोला था? ये दीमक है। संसद के अंदर मुसलमानों के बारे में क्या बोला जा रहा है? हेट स्पीच नहीं है। सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए। अनअकाउंटेड, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। इतने हेट स्पीच सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसके लोग करते हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने तो कहा कि पहनावे से समझ जाओ कि ये कौन है। मतलब हिटलर का पूरा मॉडल देखिएगा गवर्नेंस, वो मॉडल से कहीं हम अलग नहीं हैं। अब आपको हम बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के नेता पहुंचते हैं कि गाइडलाइन जारी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट एग्री हो जाता है, सहमति देता है, कहता है हम 5 अप्रैल 2023 को इस मुकदमे को सुनेंगे। ये ऐसा क्यों है? सेलेक्टिव क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जजों से हम कहना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से, जो कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट के, जो संविधान के रक्षक है, संविधान की व्याख्या करते हैं, संसदीय प्रणाली में जो कानून तय किए गए हैं उसकी रक्षा करते हैं, कि जनाब कुछ भी सीलबंद लिफाफे में नहीं है, सब कुछ खुला पन्ना है। अगर सीलबंद कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद में सीलबंद है। वो खोलना नहीं चाहता, वो देखना नहीं चाहता। मात्र 83 लोगों से इतना डर। राहुल गांधी की आप बात अलग कर दीजिए, है ना? आप देखिए, लंबी फेहरिस्त है विपक्ष के खात्मे की तैयारी किस तरीके से है। अधिकतर राज्यों में विरोधी पार्टी की जो नेता है, उनके ऊपर जो मामले दर्ज थे, उनकी सुनवाई शुरू हो गई है। आप एक-एक करके नाम आप देखिए। नीतीश कुमार, 90 के दशक का केस है, मर्डर का केस उन पे है, आर्म्स एक्ट है, गवर्नर हाउस बिहार का सरकार को चिट्ठी लिख रहा है इस मुकदमे की शुरुआत कीजिए। केजरीवाल पर 13 केस है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन पे 13 मुकदमे हैं। सोमवार को दिल्ली की कोर्ट सुनवाई शुरू करेगी 2-3 मुकदमों में, सजा होगी। केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। भगवंत मान केजरीवाल के पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के। पंजाब में एक मुकदमा उनके खिलाफ है, वो भी सुनवाई शुरू होने वाली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, यूपी में सुल्तानपुर, अमेठी में, सीतापुर में उनके खिलाफ केस दर्ज है। 6 केस दर्ज है। 6 केस दर्ज है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, सदस्यता जाएगी। शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, केस शुरू हो गई है। हाँ, इसमें आप देखिए कि क्यों केस किस रूप में शुरू होगी।
जो नेता अडानी पे सवाल करेगा, अडानी को 20,000 करोड़ रुपए किसने दिए अडानी के कंपनी में लगाए, जो राहुल गांधी का सवाल है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा पहले भी कहते रहे। वो चाइनीज नेशनल कौन है, चाइना का वो कौन व्यक्ति है जो अडानी की कंपनी में पैसा लगा रहा है, जिस मुल्क से हमारी लद्दाख में लड़ाई चल रही है, जो जमीन हड़पे हुए। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 केस है, राज्यपाल ने अनुमति दे दी है। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन पे 7 केस है, सदस्यता चली जाएगी। फिर कांग्रेस का नेता कौन होगा लोकसभा में? ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उनके नेता है सुदीप बंदोपाध्याय, उन पर 2 केस है। अगर कार्रवाई शुरू हुई सदस्यता चली जाएगी। तेजस्वी यादव 4 केस है, अगर कोई कार्रवाई शुरू हुआ और फैसला आया कि दोषी हैं, सदस्यता चली जाएगी। ममता बनर्जी पर खुद 6 केस है। अशोक गहलोत पे 5 केस है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 केस है। अखिलेश यादव में लखनऊ में 1 केस है। तीनों ने कोरोना के दौरान कोविड का जो कानून था उसका उल्लंघन किया। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पनियाड़ी विजयन, उन पर 11 केस है। आप समझिए, और इस सब पे कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन हैरानगी तब होती है कि अगर चीफ मिनिस्टर की फेहरिस्त आप देखेंगे, मोदी सत्ता में बैठे मंत्रियों की फेहरिस्त देखेंगे, तो आपको लगेगा इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र में के मुख्यमंत्री रहे और अभी महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल वॉच ने इन लोगों का एफिडेविट शपथनामा जब पढ़ा तो रिसर्च में पाया हिंदुस्तान का वो कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज है, और खासकर 3 गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और अभी मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके ऊपर 22 केसेज हैं, जिसमें 3 और क्रिमिनल केसेज हैं, मानहानि का भी नहीं, क्रिमिनल केसेज हैं, जिसमें 3 गंभीर मामले हैं। योगी आदित्यनाथ पर 4 केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज हैं। कांग्रेस के एक वक्त में चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के अमरिंदर सिंह, जो अब भी बीजेपी में है, उन पर चीटिंग 420 का केस है, धोखाधड़ी का केस है। कोई सुनवाई नहीं होगी। आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं। उसी तरीके से अभी मोदी सत्ता में 78 मंत्री हैं, 78 मिनिस्टर हैं, उसमें लगभग 33 मंत्री दागी हैं और सीरियस चार्जेज हैं। आप नाम भी जान जाइए। पहला नाम तो गृह मंत्री अमित शाह का ही है, जिन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, कोलकाता में दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो 3 और मंत्री हैं गृह मंत्री, तीनों पे सीरियस चार्जेज हैं, तीनों पे गंभीर आरोप है, एफआईआर है। नीतीश प्रामाणिक कूच बिहार बंगाल से जीत कर आते हैं, 11 क्रिमिनल केसेज हैं, वो गृह मंत्री हैं भारत के। अमित शाह भी गृह मंत्री, जिन पर 4 केसेज हैं। अजय कुमार मिश्रा टेनी लखीमपुर से जीत के आते हैं। आपको पता है एक पत्रकार की और एक किसान की इनके बेटे ने हत्या कर दी थी किसान आंदोलन के दौरान, जीप चढ़ाकर। 1 केस है, कोई सुनवाई नहीं, गृह मंत्री हैं। बिहार से एक सांसद आते हैं जो अमित शाह के मंत्रालय में गृह मंत्री हैं, नित्यानंद राय, 3 केसेस, 3 मुकदमे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अभी मंत्रियों की आप फेहरिस्त सुनते जाइए। जॉन बड़ाला, ये मोदी सत्ता में मंत्री हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, इनके खिलाफ 9 केसेज। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से हैं, ये मोदी सत्ता में मंत्री हैं, 1 केस है। जो संसदीय परंपरा की दुहाई देने वाले मंत्री होते कि संसद चलेगा कैसे,
तब कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उनके खिलाफ एक केस है। भारत की शिक्षा व्यवस्था चलेगी कैसे? उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ 2 केस हैं। नारायण राणे जो महाराष्ट्र से आते हैं, मंत्री हैं, 1 केस है। पंकज चौधरी मंत्री हैं, 5 केस है। प्रताप सारंगी पहले मंत्री थे, उन पर 7 केस है, क्रिमिनल केसेज है। बिहार के एक मंत्री हैं, बड़े आप एक्टिव देखते होंगे, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। अभी कोई 2-3 साल पहले इनके घर से 1 करोड़ रुपए नगद की बरामदी हुई थी, गिरिराज सिंह। इनके खिलाफ 6 केसेज है। बेगूसराय जीत के मंत्रालय संभालते हैं, जो हर दिन राहुल गांधी पर बोलते हैं, हिंदू मुसलमान पर बोलते हैं। अश्वनी चौबे मंत्री हैं, 3 केसेज है। अनुराग सिंह ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्रालय संभालते हैं, 3 केसेज है। अनुप्रिया सिंह पटेल मोदी सत्ता में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, 2 केस है। भारत का जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन पर 1 केस है। संजीव बालियान, उन पर 1 केस है, मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी, उन पर 4 मुकदमे हैं, कोई नहीं सुनता। क्यों न कहें कि सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव है, क्यों न कहें हमारी न्यायपालिका सेलेक्टिव है। सांसदों की तो लंबी लिस्ट है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से सांसद है, मालेगांव ब्लास्ट में नाम है, चार्जशीटेड है, बीजेपी से सांसद है। गांधी को आप गाली देते सुनेंगे बीजेपी में, तो बीजेपी ने एक मंत्रालय बनाया है, गांधी को कौन गाली देगा। उस मंत्रालय का नाम इन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर रखा है। जब जब गांधी को गाली दिलवाना होता है तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुरुआत करती है। मुसलमानों को गाली दिलवाना हो तो गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो शुरू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खामोश है। हेट स्पीच पे तो आप आजम खान साहब को दोषी ठहरा देते हो, सदस्यता छीन लेते हो। मानहानि के दावे में राहुल गांधी की सदस्यता छीन लेते हो। रीता बहुगुणा इलाहाबाद से सांसद हैं, उन पर 6 मुकदमे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां हाईकोर्ट में जाकर कही है कि ये केसेज हम वापस लेते हैं। सत्ता को ये हैसियत कैसे मिल जाती है कि जब मर्जी चाहे केस कर दो, जब मर्जी चाहे केस हटा लो? क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है? अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद हैं, जिन पर 24 केस है, वेस्ट बंगाल से आते हैं। कौशल किशोर मोहन लालगंज उत्तर प्रदेश से आते हैं, मंत्री हैं, 1 केस है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप नाम सुने होंगे, अभी दिल्ली में एक लड़की जंतर मंतर पर बैठ कर कही कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया है, पूरी देश की मीडिया ने दिखाया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली है, सांसद भी हैं बीजेपी से। कैसरगंज से वो सांसद है, 3 केसेज है। निशिकांत दुबे सांसद हैं। निशिकांत दुबे ऐसे सांसद हैं जो 10 साल की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर गया, मतलब फर्जी डिग्री। जो आप इन दिनों आप देखेंगे, आप इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फर्जी डिग्री वाले सांसद हैं। इन पर 4 केसेज है। बिहार में अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर संजय जायसवाल, उन पर 5 केस है। दिल्ली में जो सांसद है मनोज तिवारी, उन पर 1 केस है। इतना ही नहीं, जिस लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला के हस्ताक्षर से आदेश से राहुल गांधी की सदस्यता गई। ओम बिरला पर राजस्थान में 1 मुकदमा दर्ज है। आपको हमने बताया जो संसदीय मंत्री हैं उन पर भी मुकदमा है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन पर भी मुकदमा है। सुनवाई नहीं होगी। मामला तो यह है कि विपक्ष को निस्ताभूत करना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट खामोश होकर देख रही है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो ये लंबी लिस्ट है, लेकिन कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई लालू यादव पर होगी। कार्रवाई किस पर होगी? अखिलेश यादव पर होगी, अरविंद केजरीवाल पर होगी, राहुल गांधी पर होगी, शरद पवार पर होगी, नीतीश कुमार पर होगी। ये फेहरिस्त में तो है ही नहीं। तो क्यों नहीं कहें कि सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिव हो गया है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे डायरेक्शन दिया है कि आप कोर्ट बनाओ, आप स्पेशल कोर्ट बनाओ, जल्दी सुनवाई करो। ये सारी चीज़ें 2017 से सुनवाई शुरू हुई कि भाई इतने क्रिमिनल्स हैं, संसद में पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया कि नहीं हाई कोर्ट एक कोर्ट बनाएगी
एमपी एमएलए कोर्ट उसका नाम है और जल्दी सुनवाई करेगी। और एमपी एमएलए कोर्ट किसकी सुनवाई कर रहा है? राहुल गांधी की, आजम खान की, मोहम्मद फैजल की, अब्दुल्ला आजम खान की। अगर कोई मुसलमान है तो उसकी तो सबसे पहले सुनवाई करो, कोई दलित है तो उसकी सबसे पहले सुनवाई करो, क्योंकि उसकी सदस्यता खत्म करो, क्योंकि वो सवाल उठाता है। देश में अभी 12 ऐसे कोर्ट हैं जहां सांसदों विधायकों को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। विपक्षी पार्टी के सांसद और विधायकों के खिलाफ क्यों चलाया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट हथियार बन गई है? न्यायिक प्रणाली जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन नहीं देना चाहिए, कोई गाइडलाइन नहीं देना चाहिए, दिशा निर्देश नहीं देनी चाहिए? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा? आपको याद है कि इस देश में नफरत बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद आया, घर गली गली में दंगे होने लगे। अगर दिशा निर्देश नहीं आता है तो विपक्ष का हर नेता जेल जाएगा, हर नेता की सदस्यता खत्म होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश की जो जनता है वो सड़क पे आ जाए? क्या कोई गृह युद्ध मतलब छिड़ जाए? जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, पावर है, कस्टोडियन है वो। एक तरीके से अघोषित तरीके से वो कस्टोडियन है हमारे संविधान का। अक्टूबर 2022 में अक्टूबर 2022 में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उसमें चीफ जस्टिस जो अभी है उस वक्त उस बेंच में थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। कोर्ट आपको पहले ही बताया कि एमिकस क्यूरी नियुक्त करता है कि इन मामलों को कैसे जल्दी सुलझाना है। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने, जो एमिकस क्यूरी थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कोर्ट में बताया कि जनाब, हालत राजनीति में अपराधीकरण की क्या है, आपको मैं बताऊं तो 768 मेंबर 768 सांसद हैं, दोनों सदनों को मिला दीजिए, राज्यसभा और लोकसभा। उसमें 400 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं और पेंडिंग कब से पड़ा हुआ है? तो 7 साल से। जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वहां वहां मामले को उठाकर आगे किया जा रहा है। जो हालात दिख रहे हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल वॉच ने अपने रिसर्च में जो आंकड़ा निकाला अपने शोध में, वो कहा 2022 में राज्यसभा में जितने नए मेंबर आए उसमें अकेले 22 ऐसे राज्यसभा मेंबर आए हैं जो बीजेपी से चुनकर आए हैं और वो क्रिमिनल है। सुप्रीम कोर्ट खामोश है। आपको दूसरी चीज बताए कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो एफिडेविट में अपने क्रिमिनल केसों की जानकारी नहीं देते हैं, तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं। विपक्ष का जो मुख्यमंत्री है, विरोधी दल का नेता है, वो सब अपने शपथ पत्र में जितने भी एफआईआर है, चार्ज है, आरोप पत्र है, सबकी जानकारी देता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने बताया कि संसद में बीजेपी की स्थिति देखी जाए अपराध को लेकर, सांसद और विधायकों की कुल संख्या देखी जाए तो 83 है जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। आप ये समझिए कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मोदी सत्ता में जो 78 मंत्री में 33 मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं, जिन्होंने गंभीर अपराध किया। अगर इस 33 को आप हटा देंगे तो मोदी सत्ता तो अल्पमत में आ जाएगी। 303 ही सीट तो मोदी सत्ता को मिला है। मात्र इन 33 को की कुंडली आप तलाश दीजिए, इन पे जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई शुरू कर दीजिए। स्थिति क्या बनेगी? ये सत्ता तो नीचे आ जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये 83 लोगों से डर लग रहा है? क्या मोदी सत्ता में जो ये 33 मंत्री बैठे हैं उनसे डर लग रहा है? या सुप्रीम कोर्ट के जजेज इस सत्ता के खिलाफ कोई भी मुकदमे को सुनने को तैयार नहीं है? 2-3 जजों को छोड़ दें, सबको कहीं ऐसा लग रहा है कि जस्टिस लोया वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी? जान तो प्यारा है सब। बहुत बहुत शुक्रिया।